CLAT aspirants and welcome to this video. Yes, I know कि बहुत लंबा break था YouTube पे when I came with one of these videos, but I was busy in making something really great and amazing just for you people. So that is why मैं उसके बारे में आज आपको बताने भी वाली हूँ. So stay tuned for that. Now this video is about the long-awaited and the most asked question कि क्या हम CLAT self study से भी clear कर सकते हैं या फिर कोचिंग लेनी बहुत ही जरूरी है. Well, let me answer both of your questions in this video. पर मैं आपको एक ट्रेलर पहले दे देती हूँ कि क्या आप सेल्फ स्टडी से क्लैट क्लियर कर सकते हो? Absolutely yes. पर क्या आपको क्लैट के लिए कोचिंग जरूरी है? Absolutely yes. Confusing, right? क्योंकि मैंने दोनों के लिए ये हाँ बोल दिया है. But don't worry, I'll tell you that why I'm saying yes to both these things. और इस वीडियो में हम उसको one by one break down करेंगे. So don't worry, even if you're preparing on your own or if you want to go ahead with the coaching option, I will be answering all your queries right in this video. And by the way, before we start, let me tell you कि इसमें मैं आपको जितनी भी फ्री रिसोर्सेज की और हेल्प की, गाइडेंस की, मटेरियल की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूंगी, वो सारी मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स आपके जैसे जो हैं उनके साथ मैं शेयर करती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लेना. और बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए और चीज़ों की, क्लैट एग्जाम की कोई कंफ्यूजन है, यू वांट एनी अदर गाइडेंस, देन ऑल्सो फील फ्री टू जॉइन दिस ग्रुप. आई विल बी पर्सनली देयर टू हेल्प यू आउट. Now let's get started with the video और आपके इस long awaited question का आंसर आज दे ही देते हैं. So to start this video, मुझे आपसे दो बातें करनी हैं. पहला तो ये कि आप में से अगर कोई ऐसा है जो सेल्फ स्टडी से बिल्कुल नफरत करता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई बस कोई अच्छी सी कोचिंग ऑप्शन बता दो मैम और वहां से हमारा काम हल हो जाएगा और क्लैट हमारा क्लियर हो जाएगा. So I'm sorry, मैं या शायद कोई भी इस दुनिया में या क्लैट के मार्केट में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही आप दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग भी ले लोगे, आप सेल्फ स्टडी के बिना इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते. और चलो कैसे तैसे करके आपने क्लियर कर भी लिया, तो आप 5 साल अपने कॉलेज में क्या करोगे और उसके बाद वकील बन के क्या करोगे जब खुद से ही पढ़ना पसंद नहीं है तो. सो प्लीज इस ऑप्शन को अपने दिमाग से एकदम बाहर निकाल देना कि कोई आपको ऐसी मैजिकल जादुई कोई कोचिंग या कोई हेल्प मिल जाएगी कहीं से जिससे आप खुद से बिना पढ़े इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे. तो पहली चीज तो ये. और दूसरे, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें तो कोचिंग से सख्त नफरत है, ये तो बस पैसा कमाने की मशीन है और लोग बस किसी भी तरीके से दे जस्ट वांट टू गेट रिच विदाउट हेल्पिंग यू एंड कोचिंग इज जस्ट अ बैड बिजनेस. Let me tell you, that's not the truth बच्चों. Coachings in their own self play a very important role. So मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही एक्सट्रीम्स को, चाहे आपको सेल्फ स्टडी ना पसंद हो या आपको कोचिंग्स ना पसंद हो, इस बायस को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर यहीं छोड़ दो वीडियो की इसी मोमेंट पे. और अगर आप ये कर सकते हो तो इस वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़ना, अदरवाइज आई एम सॉरी, शायद आपको ये वीडियो उतनी हेल्पफुल लगेगी नहीं. ऑलराइट, चलो अब शुरू करते हैं. एंड सबसे पहले बात करते हैं कि क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करके जानी है अगर ये एग्जाम इस साल क्लियर करना है तो. एंड बाय द वे, ये मैं थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक वे में बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जो क्लैट 2026 को टारगेट कर रहे हैं. बट अगर आप अभी 11th में हो या 10th में हो और क्लैट के बारे में सोच रहे हो, स्टिल दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू गो विद द कोचिंग या आप अभी खुद से ही तैयारी करना चाहते हो. ऑलराइट, सो क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए 5 चीजें. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन सी वो 5 चीजें चाहिए. आपको वो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट वाली वीडियो याद है? उसमें मैंने 5 पिलर्स की बात करी थी जिसके ऊपर क्लैट एग्जाम बेस्ड है. एग्जैक्टली यही चीजें हैं जो अभी भी आपको क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, चाहे आप इस साल क्लैट को टारगेट कर रहे हो या फिर 2 साल बाद भी. तो सबसे पहली चीज है सिलेबस, देन हमारा है प्रैक्टिस या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द कॉन्सेप्ट. थर्ड इज आवर मॉक्स एंड मॉक्स का एनालिसिस. फोर्थ इज अ रीडिंग स्पीड, वेरी क्रूशियल, वरना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे. एंड फिफ्थ इज डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. अब इन 5 चीजों को हम कैसे खुद से और कैसे कोचिंग की हेल्प से कर सकते हैं, आई विल टेल यू राइट इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट्स में से जो पहला सब्जेक्ट है, विच इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज. सो इस वीडियो को हम ब्रेक करेंगे. पहले मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी जब आप सेल्फ स्टडी से इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ों को भी, और आपको क्या मिलेगा एक कोचिंग में. एंड बाय द वे गाइज, ऑन दैट नोट आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस टू यू माई ओन बैच. आई नो आप बहुत सारे लोग थे जिसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे, कॉमेंट्स में भी पूछ रहे थे. So CLAT aspirants, the wait is over and this is the most appropriate time when I'm bringing this batch to you. This is Arambh batch for 2026 CLAT.
So I would personally say कि legal reasoning की तो master है ही मैम. The environment of the classes it was like very friendly. You were always there to help us. कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को आप जैसे एक मेंटोर सिस्टर काइंड ऑफ अ पर्सन मेरे को मिला है इसके पूरे जर्नी में. मैंने कभी नहीं सोचा था. एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो बाकी लोग अभी इनरोल करना चाह रहे हो और जो लाइक अभी जो आने वाला क्लैट के लिए प्रिपेयर करने वाला है, अगर किसी को भी लीगल रीजनिंग में या और कुछ ज्वाइन करना हो, तो मैम से अच्छा लीगल रीजनिंग दे ही नहीं सकता. एंड अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग बैच, मोस्ट अफोर्डेबल वन. कीपिंग इन माइंड कि आपको जितनी भी चीजें क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, यू विल फाइंड एग्जैक्टली दोज इन दिस बैच. सो आरंभ अभी 15 अप्रैल से शुरू हुआ है. पर्सनली मैं खुद भी उसमें लीगल पढ़ा रही हूँ, आई टेल यू अबाउट दैट इज वेल. और ये वन ऑफ द बेस्ट बैचेस आपको मिलेगा स्टार्टिंग नाउ. सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेरे साथ क्लैट 2026 की तैयारी करने के लिए, देन आरंभ बैच इज जस्ट फॉर यू. स्क्रीन पे नीचे आपको कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, इन पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो. बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर फीस के बारे में, ऑल ऑफ दैट यू विल गेट ओवर हियर. एंड अब इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ स्टडी वर्सेस इस बैच का कंपैरिजन करके ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कोचिंग का आइडिया वही है. सो व्हेन वी स्टार्ट अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको सबसे पहले करना है PYQ एनालिसिस. देखो इसको तो मैं कितना भी बोल दूं वो कम है. सो आई हैव सजेस्टेड दैट कुछ भी इन्वेस्ट करो ना करो, इवन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्लीज डू बाय अ पास्ट ईयर पेपर कंपेंडियम. बार बार PDFs पे जाने की या बार बार एक बार अपने लैपटॉप्स में पास्ट ईयर पेपर्स को खोलने की जहमत मत उठाना, खुद ही परेशान हो जाओगे. सो मैं हमेशा एक बुक सजेस्ट करती हूँ विच इज़ दिस बुक. ये उस साल की PY की बुक है. मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे पास भी है, ठीक है. तो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, ईजी टू रीड लगती है, इसलिए ये मैं बच्चों को भी सजेस्ट करती हूँ. तो यहाँ से आप पहले 2-3 दिन क्या करोगे, इसके PYQs को देखना, एनालाइज करना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं. दे विल हेल्प यू अ लॉट. और बाकी इस चैनल पे आपको डिटेल सिलेबस वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो आपको हेल्प करेंगी. इंग्लिश की आने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट. अब पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज ये करनी है कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, राइट. कि आपको ईजी लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, टाइमर लगा के सॉल्व करो. आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो. अगर आपकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी अच्छी है, कांग्रेचुलेशंस. नहीं है तो काम पे लगना पड़ेगा. अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या बाकी पेपर्स के लिए भी आपको अपनी रीडिंग स्पीड पर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी रीडिंग. अब रीडिंग आप डेली न्यूज़पेपर की करो ही करो. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लीज इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे अपना टाइम, अपना एफर्ट वेस्ट मत करो बेटा. न्यूज़ है वो हर न्यूज़पेपर में इक्वली अच्छे से कवर होती है. बट येस, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपके बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं. ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, द हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, सुबह पढ़ो या शाम में पढ़ो, आई रियली डोंट केयर. What I care about is कि पढ़ो और पढ़ो, जरूर पढ़ो. Now for all those जिनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है कि उन्हें न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आता या बोरिंग लगता है, मैं आपको वो टिप दूंगी जो मैंने पर्सनली फॉलो करी है. अब आई डोंट नो व्हाट पीपल से अबाउट दिस, बट इट हैज वर्कड वंडरफुली फॉर मी, सो आई टेल यू अबाउट दैट. सो आप क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे जाना और सिर्फ स्टार्टिंग के 15 दिन, हर दिन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 दिन न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना, सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन का. 5वें-6ठे पेज पे आपको एक एडिटोरियल सेक्शन मिलेगा किसी भी न्यूज़पेपर में, जो डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑनगोइंग न्यूज़ टॉपिक के बारे में, ठीक है. आप उसका वीडियो पहले देखना और तब फटाफट उस न्यूज़पेपर के उस एडिटोरियल को पढ़ना. यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बोल क्या रहे हैं. जब अगर आपने 10-15 दिन ये एक्सरसाइज कर दी, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब इसको पूरे साल देखते मत रह जाना, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ के डायरेक्टली न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं. एंड येस, 11वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, आई डोंट केयर, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अभी से. फैक्ट्स याद मत करो, चाहो तो स्पेशली वो लोग जिनके पास अभी 2 साल का टाइम है. फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, नेम्स याद करने की जरूरत नहीं है. न्यूज़ को समझो, चल क्या रहा है, बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. अगर इजराइल पैलेस्टीन इशू है तो क्या हुआ है वहाँ पे. अगर अजरबैजान और अर्मीनिया में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ क्या दिक्कत चल रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम. यूएस और रशिया को या यूएस और चाइना को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है. इंडिया और बाकी जो आसियान के नेशन है उनका कैसा टाई अप है. कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग. जब तक इसको स्टोरी की तरह नहीं समझोगे ना, न्यूज़पेपर जिंदगी भर बोरिंग ही लगेगा. सो दिस इज अ गुड टिप दैट यू कैन गो फॉर. Now, what if you take a coaching and let's say if you are a part of RM batch with me for CLAT 2026?
इन दिस केस हमने इंग्लिश के क्लासेस को प्रॉपरली कवर किया है, स्पेशली पीवाईक्यू एनालिसिस से। तो हमने फर्स्ट क्लासेस अपनी डेडिकेटेड पीवाईक्यू एनालिसिस ही की कि किस टाइप के टॉपिक ज्यादा आते हैं, किस टाइप के वोकैब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज आपको रेफर करनी है, दे आर ऑलरेडी देयर, सो यू कैन गो अबाउट दैट। Now if we talk about concept building, reading comprehension, main idea of the passage, in सब के classes हमारी experienced faculties, you can see on the screen, we have an amazing faculty जो आपकी ये classes cover कर रही हैं, so आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। For concept building, we'll be giving you books which will help you apart from the classes and even recorded dashboard content जो आपको सारे concepts clear करने में help करेगा। Now, moving on to the next subject which is my subject and my favorite most subject which is legal reasoning। तो अगर आप लीगल रीजनिंग खुद से कर रहे हो तो दो पोर्शंस में आपको इसको कवर करना होगा, विच इज लीगल कॉन्सेप्ट एंड एक लीगल करंट अफेयर्स। पर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन मैं आपको सीए एंड जीके के पोर्शन में बताऊंगी। जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसके लिए आई विल सजेस्ट गो विद अ कॉम्बो। नाउ द कॉम्बो गोज विद अ गुड बुक and some conceptual classes. I am very sorry guys but I don't think कि अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है लीगल में तो आप शायद डायरेक्ट रीडिंग से समझ ना पाओ, तो आपको यूट्यूब पे कुछ क्लासेस मिल जाएंगी और अगर कहीं भी नहीं जा रहे हो तो वी लर्न लीगल में ही प्लेलिस्ट है। सो सारी क्लासेस 1 by 1 मैं अपनी खुद की अपलोड कर रही हूँ, तो अगर कहीं भी आपको नहीं जाना है सिंपल उन क्लासेस को देखना और चुपचाप जाके एपी भारद्वाज की बुक खरीद लेना। अगर हार्ड कॉपी नहीं भी खरीद रही हो तो इसका किंडल एडिशन या पीडीएफ वर्जन भी मिल जाता है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। नाउ दिस विल बी योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर लीगल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल नीड प्रैक्टिस फॉर लीगल क्वेश्चंस। नाउ यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि लीगल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए उतनी इजीली नहीं मिलते हैं, बट स्टिल आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो एपी भारद्वाज की बुक में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। आई ऑल्सो ट्राई टू शेयर सम लीगल एंड अदर सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस टेस्ट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट हाँ, लीगल के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यू कैन गो बैक टू योर पास्ट ईयर पेपर्स, या फिर आप किसी एक छोटी मोटी टेस्ट सीरीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे you will get the opportunity to go ahead with that. Now, by the way, I might also be coming up with a complete question set for all those who just want to practice questions, so stay tuned with this channel, okay? Now, moving on कि अगर आप आरंभ 2026 बैच को ज्वाइन करते हो तो आपका लीगल अफेयर्स या फिर लीगल रीजनिंग वहाँ पे कैसे कवर होगा। So personally, I will be teaching myself. I will be the most delighted to have you in my classes. मेरी क्लासेस का डेमो आप ऑलरेडी देख चुके हो इस चैनल पे, तो I think I don't need to give you an example for that. So उसमें भी हम पहले PYQ एनालिसिस से ही शुरू करेंगे। We have already done that क्योंकि 15 अप्रैल से बैच by the way स्टार्ट हो चुका है। So आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे हमने डेडिकेटेड क्लासेस रखी थी टू कवर योर PYQs 1 by 1। लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने आपको कुछ बता दिया कि इन टॉपिक्स को पढ़ जाना। हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया था कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, अभी हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो इस साल और अगले साल आ सकते हैं। सो दीज क्लासेस आर वंडरफुली हेल्पफुल फॉर यू। देन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसकी तो चिंता आप करना ही मत, वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, ताकि एग्जाम में इधर उधर लेफ्ट राइट एबीसी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिस, all these topics have topic test, practice test and sectional test on the dashboard which are given to the students। आप यहाँ पे भी देख भी सकते हो। So this is how you can cover your legal reasoning with me in the RM batch। और मैं सबसे बड़ा एक perk बताऊँ to join RM batch especially for your legal reasoning segment, you will get the opportunity of instant constant doubt solving directly by me। So आप कहीं भी अटकोगे अपने legal reasoning में throughout your CLAT prep journey, I am there to solve your questions। And you can see on the screen बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे questions पूछते हैं कि मैम इसका आंसर ये क्यों होगा, मैम इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, and I try to answer them as soon as possible। तो definitely अगर आप बैच में रहोगे तो ये benefit तो आपको permanently मिलने ही वाला है। Now moving on to the next segment, current affairs and GK, जिसमें सब बच्चों का रोना होता है कि मैम बैकलॉग करते क्यों, पहले तो मुझे ये बताओ। बट आई नो ये बैकलॉग हो ही जाता है। करंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि आज भी अगर नहीं पढ़ा तो टेक्निकली बैकलॉग बन ही गया। बट डोंट वरी, अगर आप स्ट्रैटेजिकली मूव करोगे तो अभी भी बड़े आराम से अपने करंट अफेयर्स और जीके को इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। वन थिंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग न्यूज़पेपर्स तो है ही है, ठीक है, ताकि आपको न्यूज़ रटनी ना पड़े, आपको न्यूज़ समझ में आए, और उससे आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स ना नेचुरली भी समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो हमारी साथ के साथ चल ही रही है। उसके अलावा प्लीज डू सब्सक्राइब टू एनी वन गुड मंथली मैगजीन। अब मैं आपको सब्सक्राइब करने बोलूंगी, या फिर मेरे लिए तो बेसिकली फ्री सब्सक्रिप्शन है, विच इज माई ओन वी लर्न लीगल्स क्लैट मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हर मंथ मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ।
अच्छा बाय द वे, जितने बच्चे भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं बेटा, आपको सारा का सारा जो मटेरियल है, सारे पीडीएफ्स, ये मैगजीन्स, लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, आपके सिलेबस की डिटेल पीडीएफ, वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री मटेरियल फोल्डर होता है, उसमें मिलेगा, ठीक है। सो जब आप परेशान होते हो कि कहाँ मिलेगा, तो सीधा आप वहाँ के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, एवरी नाउ एंड देन वो उसमें अपडेट भी होता रहता है। नाउ कमिंग बैक टू द मंथली मैगजीन, तो ये मंथली मैगजीन पूरी डिटेल्ड मैगजीन है, अलॉन्ग विद द स्टैटिक पोर्शन, द नॉर्मल जीके पोर्शन ऑफ एवरी करंट अफेयर्स। ये हर महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के साथ इस ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो फटाफट इसके लिए इसको ज्वाइन कर लेना। बट अगर आप ऑलरेडी कोई और मैगजीन रेफर कर रहे हो, किसी और कोचिंग की कोई मैगजीन रेफर कर रहे हो, या फिर आप विजन IAS, दृष्टि IAS की कोई मैगजीन ऑलरेडी रेफर कर रहे हो, उसको stick to it, just move with it, okay? There is nothing new or great in my magazine, it's just that it is available easily and free of cost, that's it, okay? So आप कर सकते हो, और अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो इसी मैगजीन से, व्हील लीगल की मैगजीन से स्टार्ट कर सकते हो। ना अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड रियली सजेस्ट वीकली रिविजन्स। तो आप जितना भी वीक में पढ़ते हो आप उसे रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा होता है, इट्स लाइक पेट्रोल, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी उस पर ध्यान नहीं दिया तो इट विल बी जस्ट वॉलेटाइल एंड विल वैनिश, तो आप भूल जाओगे, आपको लगेगा भी नहीं आपने कभी पढ़ा था, ठीक है। तो आप उसको रिवाइज करते रहो वीक बाय वीक, और आपको नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, टोटली अप टू यू, बट मैं उतना सजेस्ट नहीं करती हूँ नोट्स बनाना। रादर आई सजेस्ट कि भाई जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो ना बेटा, उसका PDF प्रिंट आउट ले लो और पेन पेंसिल से उसी में मार्क करो जब आप पढ़ रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, पेपर ऐड कर दो, स्टिकी नोट ऐड कर दो, पेंसिल से वहीं पे लिख दो, या स्टार मार्क करके कुछ लिख दो, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। बट अगर आप फिर भी नोट बनाना पसंद करते हो तो क्रिस्प नोट्स बनाओ, और टॉपिक वाइज नोट्स बनाना, डेट वाइज नहीं, ठीक है, ताकि वो रिविजन करने में आपको पॉसिबल रहे, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो एक बुक खरीद सकते हो, लूसेंट की, काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, बट वो बहुत वास्ट है, उसमें सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। प्लीज़ सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स आप स्टैटिक जीके के पढ़ के जाना। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं ये लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना, आपको लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। बट लिमिटेड टॉपिक से सब एकदम एकदम बहुत ही भयंकर तैयारी करने के चक्कर में पढ़ने मत बैठ जाना। स्टैटिक जीके का कोई अंत नहीं है, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन उसमें से आता है, उन टॉपिक्स में से आपका इतना कवर हो जाना चाहिए। और बाकी स्टैटिक जीके की रिसर्च के लिए गूगल बाबा जिंदाबाद, तो चुपचाप जाओ, गूगल करो, कोई भी एक बढ़िया सा ब्लॉग, कोई भी इन्फॉर्मेटिव एक आर्टिकल आप ढूंढो और उसमें से नोट्स बना लो, दैट्स इट। दैट इज हाउ सिंपल। मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप लोग ना गूगल की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो, या AI की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो। आई गिव यू अ वेरी गुड एंड ईजी टिप। अगर आपको कोई स्टैटिक जीके का या कोई एक पोर्शन का नोट्स चाहिए, कुछ भी, सिंपली गो टू ChatGPT एंड से दैट आई वांट क्रिस्प, डिटेल्ड एंड अ पॉइंटर, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक टू प्रिपेयर फॉर माय क्लैट एग्जाम। दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आपको PDF तक बना के दे देगा, सो वो ट्राई करके देखना, इट विल मेक योर प्रेप रियली रियली इजी, ओके। एंड वन मोर थिंग, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिली है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एग्जाम चर्चा करके एक वेबसाइट है, यहाँ लिखी होगी, देख लेना आप लोग, ठीक है। उस पर आप जा सकते हो, तो वो डेली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और वन लाइनर्स भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, डिसेंट है, तो वहाँ से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई विल से कि कभी कभी हो भी सकता है कि वो क्लैट पैटर्न पे ना हो, क्योंकि वो एक जनरलिस्टिक वेबसाइट है, तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव रहना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। बट इट्स अ डिसेंटली गुड वेबसाइट, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड कि अगर आप आरंभ 2026 के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्टली मैगजीन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो तो सब बच्चों को फ्री में मिल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट मोर देन 400-500 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल मंथ ऑन योर स्टूडेंट पोर्टल। तो जो भी आप मंथली मैगजीन में पढ़ोगे उसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बट दैट्स नॉट द कैच। द कैच इज कि आप मंथली मैगजीन को पढ़ने से पहले हर वीक के करंट अफेयर्स को लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करोगे। यहाँ पे एक स्नैपशॉट आपको दिख रहा होगा, रिसेंटली हमारी पहली क्लास हुई है जो वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर रही थी, एंड दैट्स हाउ इजी इट इज। नॉट जस्ट दैट, इस वीकली करंट अफेयर्स क्लास को कवर करने के बाद आप वीकली क्विज भी अटेम्प्ट करोगे लाइव मैम के साथ में, हमारी जो फैकल्टी है उनके साथ में, एंड आप हैंड टू हैंड रिविजन करोगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स कितना ईजी हो जाएगा। सो आपकी मंथली मैगजीन भी इस तरीके से कवर हो जाएगी और आपका बैकलॉग भी इन लाइव क्लासेस के थ्रू कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी आपके डैशबोर्ड पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे अपने डैशबोर्ड पे, और जो बुक सेट हम आपके घर पे डिलीवर करते हैं उसमें भी स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर होगा। सो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक भी खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी।
नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज योर लॉजिकल रीजनिंग. सो सिंपल है, जो सबसे मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके लिए आप आराम से जाके बेस्ट बुक्स वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना या फिर उसको मतलब देख लेना और वहाँ से आपको बेस्ट बुक्स फॉर लॉजिकल मिल जाएंगी. लॉजिकल के दोनों पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल भी और एनालिटिकल भी. क्रिटिकल के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ठीक है. सो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कहाँ जाओगे, कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस? सो क्वेश्चंस के लिए एक अच्छी वेबसाइट है विच इज़ इंडिया बिक्स. आप उसको देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा इंडिया बिक्स. बट उसकी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो ज़रूरी नहीं है कि क्लैट पैटर्न पे ही क्वेश्चंस पूछे, बट हाँ आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस वो करा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट वेबसाइट. तो उस पर आप जा सकते हो दोनों के लिए, लॉजिकल मतलब CR और एनालिटिकल दोनों के लिए, ठीक है. अब अगर आप हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करते हो तो अगेन आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एंड मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न्ड एंड देन लाइव क्लासेस देन द क्रैश कोर्स. सो इन अ वे हम आपके सिलेबस को 3 बार कवर करवाएंगे बिफोर योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन. ऐसा कहीं और मिलेगा? थिंक अबाउट इट, राइट? सो या नाउ द लास्ट वन इज क्वांट. देखो मैं इसको इतने डिटेल में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन यही है, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता था आपको हेल्प यहीं चाहिए, तो मैं इसीलिए सारी ज्यादातर बातें आपको यहीं बता रही हूँ. क्वांट के लिए आप क्या करोगे, पहले तो जाके क्वांट की डिटेल सिलेबस की वीडियो देख लेना, इसी चैनल पे अपलोडेड है. उसके बाद चुपचाप जाना और अपनी टेबल पे बैठ के पास्ट के पेपर्स को एनालाइज करना 1 या 2 दिन आराम से. खुद समझ में आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन. मुझे समझ में आ गया, तुम्हें तो बड़ा आराम से आ जाएगा, ठीक है. क्वांट के लिए इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं. पहला तो आप NCERTs की हेल्प ले सकते हो क्योंकि ये टॉपिक्स वहीं से लिए गए हैं अल्टीमेटली, राइट. सो NCERT की एक्सरसाइज से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको वेबसाइट अभी बताई थी इंडिया बिक्स, वहाँ पे भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बट आई विल से कि अगर कहीं पे भी अटकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आपके पास कोई मेंटोर हो, कोई गाइड हो, क्योंकि मैथ्स सब जो कि उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है. दिस विल बी फॉर क्वांट. एंड अगर मैं आरंभ बैच की बात करूं 2026 के लिए, तो क्वांट के लिए सबसे पहले आपको मिलेंगे आपके डैशबोर्ड पे सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस. कि अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हो उससे पहले आप ऑलरेडी ये वीडियोस देख के आ सकते हो, इमेजिन, राइट. देन मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एवरी पर्टिकुलर टॉपिक, then your live classes, more sectional tests, and then your crash course and mocks. So इस तरीके से आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से सेल्फ स्टडी से भी या कोचिंग के थ्रू कवर कर सकते हो, ठीक है. अब हम आते हैं हमारे दूसरे पोर्शन पे विच वॉज प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट. सो मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है कुछ फ्री वेबसाइट्स बताकर, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. बट स्टिल आई सजेस्ट कि अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, स्टिल गो विद अ गुड मॉक टेस्ट सीरीज और अ गुड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि वो फ्लैट पैटर्न पे होते हैं. देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना टाइम ट्रैक कर रहे हो और छोटे क्वेश्चन के साथ टाइम ट्रैक कर रहे हो, इट्स नॉट ऑफ रियली मच ऑफ योर यूज, राइट. सो आप इतना कर सकते हो. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आप यहाँ से आरंभ में आओगे तो उसकी टेंशन आपको लेने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है. थर्ड थिंग, मॉक्स. तो फ्री मॉक्स के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ना बेटा. आई नो आप बहुत पैसे बचाना चाहते हो अपने मम्मी पापा के. आई विश आप वो पैसे शॉपिंग करते टाइम, ट्रिप्स करते टाइम, फोन्स लेते टाइम, लैपटॉप्स लेते टाइम भी बचाने का सोचते, बट आई थिंक उतना वो चलता नहीं है. सिर्फ कोचिंग के टाइम पे आप थोड़े से कंजूस हो जाते हो. बट इट इज़ फेयर, इट इज़ ओके, बट स्टिल आई सजेस्ट कि फ्री मॉक्स के चक्कर में उतना मत पढ़ना, क्योंकि मॉक्स मिल जाते हैं, आंसर की मिल जाती है, एक्सप्लेनेशंस मिल जाते हैं, बट जो गाइडेंस हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है. सो आई स्टिल सजेस्ट कि इवन दो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, गो विद अ गुड मॉक टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको 20-30 अच्छे मॉक्स आपको मिल जाए एंड यूल बी गुड टू गो. और कोचिंग में आ रहे हो तब तो मॉक्स आपको मिलते ही मिलते हैं, राइट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर रीडिंग. मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको कैसे कर सकते हो. न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो एंड देन यू कैन गो अबाउट इट, बट करनी है, हर हालत में करनी है. एंड लास्टली योर रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड रीड करके ही बढ़ेगी. खुद इमेजिन करो कि अगर आप अपना स्टैमिना बिल्ड करना चाहते हो किसी एक स्प्रिंट के लिए या एक मैराथन के लिए, तो वो बैठे बैठे या कोई किताब पढ़ के नहीं होगा. उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, हर दिन अपने टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी. सिमिलरली विद योर रीडिंग स्पीड, वो इधर उधर जाके या बातें करके नहीं होगा, रीड करके ही रीडिंग स्पीड बढ़ेगी. ओके, नाउ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो बच्चों, आई विल टैकल द लास्ट क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली विद यू गाइस कि दोनों ही चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है. सेल्फ स्टडी पे भी मैंने हाँ कहा था और कोचिंग पे भी मैंने हाँ कहा था. जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग बच्चों, अगर आप किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग में भी आते हो, आरंभ में भी आप आते हो ना, आपके खुद की पढ़ाई किए बिना मैं आपका एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाऊंगी. आई एम सो सॉरी.
सो चाहे आप कोचिंग लो तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। पर ये कोचिंग पेड कोचिंग नहीं है, ये आपकी खुद की कोचिंग है। आपको खुद को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, खुद को इतना डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि आपको वाकई में किसी कोचिंग की नीड ना हो। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, सी, if you and your parents can afford a coaching with not so much problem, I think you should go ahead with a coaching, because imagine हमारे best of the cricketers, best of the singers, best of the dancers, उन्होंने कौन सी एज में क्लासेस या कोचिंग स्टार्ट करी थी? वेरी अर्ली एज। आई होप कि धोनी की आपने मूवी देखी है ना, MS धोनी, उन्होंने किस एज से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, रिमेंबर? सो दैट इज व्हाट अ कोचिंग कैन डू टू यू। अगर आप में स्किल, टैलेंट और डेडिकेशन है, वी कैन लिटरली गिव यू दैट पावर कि आप अपने एग्जाम को क्लियर करो। सो अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, देन प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना कि आप 50,000 40,000 रुपये बचा लोगे। आप अपने एक अटेम्प्ट को, अपने पूरे साल को बचा लोगे। थिंक लाइक दैट, ओके? और अगर बहुत और सिचुएशंस हैं, आप नहीं कोचिंग अफोर्ड कर सकते, या बिल्कुल ही जस्ट आर नॉट एट ऑल अ कोचिंग पर्सन, देन प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को कोचिंग की तरह ओरिएंटेड और डिसिप्लिन रख रहे हो। एंड इफ यू कैन डू दैट, I love you a lot. I will be so happy to see you, through the exam. And with this, I think we're done with the video. I'll see you all in the group and many of you in Aaram 2026. I'm really looking forward to catch up with you in the batch. And also do not forget to join the WhatsApp group. वो absolutely free है, तो उसको जरूर description box से join कर लेना. See you in upcoming videos. Bye bye.